छोड़ना आसान शब्द लगता है, लेकिन जीवन में सबसे कठिन कामों में से एक है। हम सब कुछ पकड़कर चलना चाहते हैं, रिश्ते, उम्मीदें, लोग, बीता हुआ समय, अपनी गलतियां, दूसरों की बातें, और वह सब जो अब हमारे हाथ में नहीं है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ा तो शायद हम हार जाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि कई बार जीवन हार इसलिए भारी लगता है क्योंकि हमने छोड़ना नहीं सीखा। जिस दिन इंसान छोड़ना सीख लेता है उसी दिन से जीवन हल्का होने लगता है। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पकड़कर रखना ही ताकत है, रिश्ते निभाना है तो सहो, सपने पूरे करने हैं तो अड़े रहो, लोग क्या कहेंगे यह सोचो, और जो टूट रहा है उसे भी किसी तरह जोड़कर रखो। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि जो हमें भीतर से तोड़ रहा है उसे छोड़ना भी जरूरी होता है। हम जिन चीज़ों को थामे रहते हैं वही धीरे धीरे हमें थाम लेती हैं। फिर एक दिन हम महसूस करते हैं कि जीवन बोझ बन गया है, सांसें भारी लगने लगी हैं, मन हर समय अशांत रहता है। असल में परेशानी जीवन में नहीं होती, परेशानी उस पकड़ में होती है जिसे हम जीवन समझ बैठे होते हैं। हम सोचते हैं कि यह रिश्ता अगर चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, ये इंसान अगर दूर हो गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ये उम्मीद अगर खत्म हो गई तो मेरा क्या होगा। इसी डर में हम खुद को बांध लेते हैं। डर हमें यह यकीन दिला देता है कि छोड़ना मतलब खो देना है, जबकि छोड़ना कई बार खुद को वापस पा लेना होता है। कई लोग रिश्तों में फंसे रहते हैं, इसलिए नहीं कि वहाँ प्रेम है, बल्कि इसलिए कि वहाँ आदत है। हम उस इंसान से नहीं डरते, हम उस खालीपन से डरते हैं जो उसके जाने के बाद आएगा। इसलिए हम अपमान सह लेते हैं, अनदेखी झेल लेते हैं, खुद को छोटा करते जाते हैं। भीतर कुछ टूटता रहता है, लेकिन बाहर से मुस्कान बनाए रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे। पर कोई ये नहीं पूछता कि अगर तुम रोज खुद को खो रहे हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है। छोड़ना मतलब भाग जाना नहीं होता। छोड़ना मतलब यह स्वीकार कर लेना होता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम हर रिश्ते को नहीं बचा सकते, हर इंसान को नहीं बदल सकते, हर परिस्थिति को अपनी मर्जी का नहीं बना सकते। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, क्योंकि तब हम लड़ना बंद कर देते हैं, और जीवन से लड़ना ही हमें सबसे ज़्यादा थका देता है। हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पकड़े रहते हैं वह है उम्मीद। उम्मीद कि सामने वाला बदल जाएगा, समय ठीक हो जाएगा, हालात अपने आप सुधर जाएंगे। उम्मीद अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब वही उम्मीद हमें वर्तमान में जीने से रोक दे तब वह बोझ बन जाती है। हम आज दुखी रहते हैं सिर्फ इसलिए कि कल के सहारे जी रहे होते हैं, और कई बार वह कल कभी आता ही नहीं। बीता हुआ समय भी हमें जकड़े रखता है। जो हो चुका है वह हमारे दिमाग में बार बार चलता रहता है। काश ऐसा न कहा होता, काश वैसा न किया होता, काश वह इंसान न छोड़ा होता। हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसे सीने से लगाए बैठे रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि अतीत को पकड़ कर रखने की कीमत हमें वर्तमान चुकानी पड़ती है। जो इंसान अपने कल में जी रहा है वह आज को कभी महसूस ही नहीं कर पाता। छोड़ना तब और मुश्किल हो जाता है जब हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ा तो लोग सोचेंगे हम कमज़ोर हैं, जबकि सच यह है कि हर कोई छोड़ नहीं सकता। छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। खुद से यह कहना कि मैं अब और खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगा बहुत बड़ा साहस है। प्रकृति हमें हर दिन छोड़ना सिखाती है। पेड़ अपने पत्ते छोड़ देते हैं, नदियां रास्ते बदल लेती हैं, मौसम थमता नहीं, वह आता है और चला जाता है। लेकिन इंसान ही है जो बीते हुए को पकड़कर बैठ जाता है, शायद इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि स्थिरता ही सुरक्षा है, जबकि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो बदल रहा है उसे रोकना खुद को रोकना है। जब आप छोड़ना सीखते हैं तब आप उदासीन नहीं बनते, बल्कि जागरूक बनते हैं। आप समझने लगते हैं कि कहाँ देना है और कहाँ रुक जाना है। आप हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, आप हर लड़ाई नहीं लड़ते। आप चुनते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च होनी चाहिए,
यही समझ जीवन को आसान बनाती है। छोड़ने के बाद जीवन खाली नहीं होता बल्कि साफ होता है। जैसे किसी कमरे से फालतू सामान निकाल दिया जाए तो जगह बनती है, हवा आती है, रोशनी फैलती है। उसी तरह जब आप अपने भीतर से बेकार डर, अनावश्यक रिश्ते, झूठी उम्मीदें और बीता हुआ दर्द निकाल देते हैं, तब आपके भीतर शांति के लिए जगह बनती है। जीवन आसान तब नहीं होता जब सब कुछ हमारे अनुसार चलने लगे। जीवन आसान तब होता है जब हम हर चीज को अपने अनुसार मोड़ने की जिद छोड़ देते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि कुछ चीजों का जाना ही आपके लिए सही था, उस दिन शिकायतें कम होने लगती हैं। आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसा वो है, और यही स्वीकार भाव सबसे बड़ी मुक्ति है। छोड़ना सीख लो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर जाएगा नहीं, और जो नहीं है उसे पकड़कर रखने से सिर्फ थकान मिलेगी। जीवन को हल्का बनाना है तो हाथ खोलना सीखो, क्योंकि बंद मुट्ठी में सिर्फ दर्द रहता है, खुली हथेली में शांति उतरती है। कई बार हम लोगों को नहीं, अपनी कल्पनाओं को पकड़ कर रखते हैं। हम उस इंसान से प्रेम नहीं करते जो सामने है, बल्कि उस इंसान से प्रेम करते हैं जो हमारी उम्मीदों में है। और जब सामने वाला हमारी कल्पना जैसा नहीं बन पाता तो हमें दुख होता है। तब हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं, ना समझाने की कोशिश करते हैं, और अंत में खुद को थका देते हैं। छोड़ना यहां यह मान लेना है कि हर कोई वैसा नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा तुलना से आती है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। हम उनकी हंसी देखते हैं लेकिन उनके आंसू नहीं। हम उनकी सफलता देखते हैं लेकिन उनका संघर्ष नहीं। फिर हम अपने जीवन को पकड़कर कोसने लगते हैं। तुलना छोड़ना सीखते ही जीवन आसान होने लगता है, क्योंकि तब हम अपने रास्ते को अपना मान लेते हैं। कई लोग अपने सपनों को पकड़कर दुखी रहते हैं। सपने पूरे ना हों तो लगता है कि जीवन बेकार हो गया, लेकिन हर सपना पूरा ना होना असफलता नहीं होता। कुछ सपने हमें रास्ता दिखाने आते हैं, मंजिल नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं तब हम खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। छोड़ना मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें। छोड़ना मतलब ये है कि आप परिणाम से खुद को बांधना छोड़ दें। आप मेहनत करें, पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन अगर नतीजा वैसा न आए जैसा आपने सोचा था तो खुद को तोड़े नहीं। यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है। हम कई बार खुद को भी पकड़ कर रखते हैं, अपने पुराने रूप को, अपनी पुरानी पहचान को। हमें लगता है कि अगर हम बदल गए तो लोग हमें पहचानेंगे नहीं, लेकिन जीवन में बढ़ने के लिए बदलना जरूरी है। जो इंसान हर दिन वही रहता है वह धीरे धीरे भीतर से मरने लगता है। खुद को छोड़ना मतलब खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को नया रूप देना है। कभी कभी हमें उन लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जिनसे हम प्रेम करते हैं। यह सबसे कठिन होता है, क्योंकि प्रेम का मतलब पकड़ कर रखना समझ लिया गया है, जबकि सच्चा प्रेम आज़ादी देता है। अगर किसी का जाना उसे खुश करता है तो उसे रोकना प्रेम नहीं, स्वार्थ है। यह स्वीकार करना बहुत भारी होता है, लेकिन इसी में न सबसे ज़्यादा परिपक्वता होती है। हम जिन बातों को दिल में दबा कर रखते हैं वही बाद में जहर बन जाती हैं। बिना कहे हुए शब्द, बिना रोए हुए आंसू, बिना जताया हुआ दर्द। छोड़ना मतलब उन भावनाओं को बाहर आने देना भी है। रो लेना कमजोरी नहीं है, रो लेना साफ होना है। जब आप छोड़ते हैं तो कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन उन्हें क्या पता कि पहले जैसा रहना ही आपको तोड़ रहा था। हर बदलाव के साथ कुछ लोग छूट जाते हैं, और यह ठीक है। हर कोई आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। जीवन तब भारी होता है जब हम हर किसी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेते हैं। हर किसी को खुश करना, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना। लेकिन सच यह है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, और जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं तब भीतर बहुत सुकून उतरता है। छोड़ना सीखना मतलब यह समझना भी है कि आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं तब आप हमेशा असुरक्षित रहते हैं।
लेकिन जब आप यह जिम्मेदारी खुद लेते हैं तब जीवन स्थिर होने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। हर टिप्पणी का जवाब देना, हर आलोचना से लड़ना, हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं। कुछ बातें सुनकर छोड़ देना ही समझदारी होती है। यही मौन आपको मजबूत बनाता है और एक दिन आप पाएंगे कि जो चीज़ें कभी आपको तोड़ देती थीं वही अब आपको हिला भी नहीं पाती, क्योंकि आपने उन्हें पकड़कर रखने की आदत छोड़ दी है। जीवन तब आसान नहीं होता जब समस्याएं खत्म हो जाएं। जीवन आसान तब होता है जब समस्याएं आपको नियंत्रित करना बंद कर दें। जब इंसान छोड़ना सीखने लगता है तब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। वह समझ यह होती है कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती और हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। पहले जो बातें रातों की नींद छीन लेती थीं, अब वही बातें बस आती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि अब आप उनसे चिपकते नहीं। आप उन्हें देख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर जाने देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत वही है जो सब कुछ सह ले, लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत वही है जो यह पहचान ले कि अब और सहना खुद के साथ अन्याय है। सहने और स्वीकार करने में फर्क होता है। स्वीकार करना शांति देता है, सहना धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। छोड़ना इसी फर्क को समझने का नाम है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। तब हम पुराने रास्तों को ही पकड़कर बैठे रहते हैं, चाहे वे हमें चोट ही क्यों न पहुंचा रहे हों, क्योंकि अनजान रास्ता डराता है, लेकिन हर नया रास्ता पहले अनजान ही होता है। अगर हम डर के कारण वहीं रुके रहें तो जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। छोड़ना यहां ये मान लेना है कि अनिश्चितता भी जीवन का हिस्सा है। जब आप छोड़ना सीखते हैं तब आपको यह भी समझ आता है कि हर दुख को ठीक करना आपका काम नहीं है। कुछ दुख समय के साथ अपने आप हल्के हो जाते हैं। आप उन्हें जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वे और गहरे बैठ जाएंगे। जैसे कीचड़ में फंसने पर जितना ज्यादा हाथ पैर मारो उतना ही डूबते हो। शांत रहो, खुद को संभालो और बाहर निकलने का रास्ता अपने आप दिखने लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेते हैं। कोई तारीफ करे तो हम खुश, कोई अनदेखा करे तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जब आप छोड़ना सीखते हैं तब आप ये समझते हैं कि आपकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। ये समझ भीतर ऐसी मजबूती लाती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। कभी कभी हम उन गलतियों को भी कड़कर बैठे रहते हैं जो हमने सालों पहले की होती हैं। हम खुद को माफ नहीं कर पाते, बार बार वही बात याद करके खुद को सजा देते रहते हैं। लेकिन आत्मदंड से कोई सुधार नहीं होता। सुधार तब होता है जब आप सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। खुद को माफ करना भी छोड़ने का ही एक रूप है। जीवन में कुछ रिश्ते मौसम की तरह होते हैं। वे आते हैं, कुछ समय ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर आप हर जाते हुए मौसम को पकड़कर रोकना चाहेंगे तो अगला मौसम कभी आएगा ही नहीं। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता कुछ न कुछ सिखाने आता है। जब आप यह सीख पकड़ लेते हैं तब व्यक्ति को छोड़ना आसान हो जाता है। छोड़ना सीखने के बाद इंसान अकेला नहीं पड़ता, बल्कि चयनशील हो जाता है। उसे हर भीड़ की जरूरत नहीं रहती। वह कम लोगों में भी पूरा महसूस करता है, क्योंकि अब उसे खुद के साथ रहना आ गया होता है। जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वह कभी भी खाली नहीं होता। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जहां पहले गुस्सा आता था वहां अब समझ आ जाती है। जहां पहले शिकायत थी वहां अब स्वीकार है। यह बदलाव जोर से नहीं आता, ये बहुत शांति से आता है। और यही असली परिवर्तन होता है। जब आप चीज़ों को जाने देते हैं तब जीवन आपको नई चीज़ें सौंपने लगता है। लेकिन अगर आपके हाथ पहले से भरे हों तो नया कैसे आएगा? इसलिए जीवन कभी कभी हमसे छीनता नहीं है, वह जगह बनाता है, पर हम उसे छीनना समझ लेते हैं।